I am Chirag Mehta, fund manager with Quantum Mutual Fund. I manage funds on the alternative investment sides. I have more than 15 years of experience in financial markets. I have been managing a few funds at Quantum, and one important offering that we have is the Quantum Equity Fund of Funds. Uh, if you see, equity markets have been moving higher this year on back of rebound that we have seen in equity in overall economy, and that has seen better returns for investors who have stayed invested even in the turmoil. So it's always essential to kind of stay invested for the long term in equity markets, because that is one asset class that helps you outperform the cost of living index over the long term. So आपको काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट देता है equities से. सो इक्विटी मार्केट्स में लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखिए, उसके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में ही मिलते हैं. डोंट लुक एट एनीथिंग बिलो 3 to 5 years टाइम फ्रेम, और 3-5 साल के ऊपर का होराइजन होगा तो इक्विटी मार्केट्स काफ़ी रिवॉर्ड देते हैं एज फ्रॉम अ रिटर्न्स पर्सपेक्टिव. शॉर्ट टर्म कैन बी वेरी वॉलेटाइल, सो आप शॉर्ट टर्म बेट्स ना लीजिए इक्विटी मार्केट्स में, स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म. मार्केट्स इस समय थोड़े एलिवेटेड है फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव. So at this point of time, if you are doing your SIPs, तो SIP continue कीजिए ये markets में and look at a long term horizon. मैंने कहा equity fund of funds. So equity fund of funds क्या होता है? अगर आप लॉजिकली सोचें तो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि या तो उनके पास टाइम नहीं होता, या तो उनके पास नॉलेज की कमी होती है, या एक्सपर्टीज नहीं होती है, या उनका इंक्लिनेशन नहीं है. मगर इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है. इसके लिए वो म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो इनके पास रिसर्च टीम्स रहती है, जो एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं, सो उनका यूज़ करके इक्विटी मार्केट्स में एफिशिएंटली इन्वेस्ट करते हैं. क्योंकि जो फंड मैनेजर्स रहते हैं, उनकी टीम रहती है, उनका यही काम होता है टू लुक एट योर इन्वेस्टमेंट्स, look at the companies that they track, और अच्छे तरीके से आपके पैसे इन्वेस्ट कर सके. So that is the main essential use of mutual funds, जिसके लिए investors mutual funds के थ्रू equity markets में इन्वेस्ट करते हैं. यही अगर लॉजिक अगर आगे बढ़ाए, इतने सारे equity funds है मार्केट में, करीब करीब 500 से ज़्यादा फंड्स equity schemes है मार्केट में from various fund houses. कौन से equity fund चूज करें? उसके लिए भी आपको नॉलेज एक्सपर्टीज चाहिए, टाइम चाहिए टू रिसर्च एंड ट्रैक दोज इन्वेस्टमेंट्स, जो काफ़ी लोगों के पास नहीं होता है. इसलिए वो म्यूचुअल फंड्स के पास अगेन सोल्यूशन मांगते हैं कि इन इतनी सारी स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स में से हम कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करें. तो एक क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड्स एक सोल्यूशन है ताकि उनको वही रिसर्च का लाभ मिल सके, वही रिसर्च के एडवांटेजेस मिल सके. क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड के पास एक टीम होती है, एक फंड मैनेजर होता है जिसके पास स्किल्स होते हैं टू आइडेंटिफाई द राइट फंड्स. सो एक क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड या कोई भी इक्विटी फंड ऑफ फंड जो होता है दूसरे फंड मैनेजर्स को एनालाइज करता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखता है, उनका कंसिस्टेंसी देखता है, ओवरऑल एक प्रोसेस है कि नहीं है, किस तरह से फंड सिलेक्ट करते हैं. सो ओवरऑल ये सब देखते हुए वो फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे क्या करना होता है इज टू डिफरेंशिएट स्किल फ्रॉम लक, राइट. क्या जो फंड मैनेजर ने स्कीम सिलेक्ट किए हैं और या कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न्स देते हैं बिकॉज ऑफ मार्केट गोइंग अप, या उस फंड मैनेजर्स के पास स्किल है टू आइडेंटिफाई दो स्टॉक्स के जो मार्केट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, और वो कंसिस्टेंटली कर सकते हैं कि नहीं. सो ये एक एक्सपर्टीज इक्विटी फंड ऑफ फंड ला के देता है इन्वेस्टर्स को. एक सोल्यूशन है, आप एक इक्विटी फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आपके इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन नीड्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपके एक ओवरऑल इक्विटी फंड इन्वेस्टिंग जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है एक फंड के थ्रू. आपको अलग अलग फंड को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक फंड में इन्वेस्ट कीजिए, फंड मैनेजर अंडरलाइंग स्कीम्स को रिसर्च करेंगे और उनको ट्रैक करेंगे ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है अच्छी तरह से इन्वेस्ट हो सके अंडरलाइंग इक्विटी फंड्स में.
सो एक काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है ग्लोबली, ये बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। ग्लोबली इन्वेस्टर्स काफ़ी ये इक्विटी फंड ऑफ फंड्स के ज़रिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको कोई अ, उसके आगे कुछ आगे उनको देखना न पड़े, वो फंड मैनेजर को आउटसोर्स कर देते हैं। क्योंकि फंड मैनेजर जो होता है वो अंडरलाइंग फंड्स को ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है और जो भी एक्शंस लेने की ज़रूरत है वो एक्शंस लेके आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट बनाता है। सो इक्विटी फंड ऑफ फंड्स एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट नीड के लिए। और वो आपके इक्विटी एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आप एक फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपके सारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट नीड्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो ये था इक्विटी फंड ऑफ फंड्स। हम कैसे मैनेज करते हैं इक्विटी फंड ऑफ फंड्स क्वांटम में। जो क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड्स है जो 2009 में लॉन्च हुआ था, अभी काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ मोर देन 11 ईयर्स। इस फंड में हम इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो फंड का ट्रैक रिकॉर्ड मिनिमम 5 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। उसमें हम क्या देखते हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। एक तो कैसा फंड ने मैनेज किया है पहले, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हम हर एक मार्केट पीरियड को ब्रेक करते हैं और उस हर एक मार्केट पीरियड में वो फंड ने कैसा परफॉर्म किया है वो देखते हैं। जितना कंसिस्टेंट फंड मैनेजर रहेगा, दैट डिफरेंशिएट स्किल फ्रॉम लक। एंड वैसे फंड मैनेजर्स को हम ज़्यादा वेटेज देते हैं। हम ट्रैक रिकॉर्ड, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी देखते हैं ताकि क्या ये फंड मैनेजर ने ज़्यादा रिस्क लिया है वो ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए। वो एक रिस्की प्रोपोजिशन हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए वैसे फंड्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। फंड के कंसंट्रेशन, स्टॉक लेवल कंसंट्रेशन क्या है, टर्नओवर क्या है, चर्न कितना है, वो सारे पैरामीटर्स हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं वो फंड के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक क्वालिटेटिव असेसमेंट करते हैं वो हर एक फंड का। What I mean by qualitative assessment is we meet the fund manager to understand what he's saying and what he's doing, और जो offer doc में लिखा है, is he sticking to its mandate or not? वो जो कह रहा है और वो जो परफॉर्मेंस और या पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है वो इन लाइन है कि नहीं। जब भी वो आउट ऑफ लाइन होते हैं तभी मोस्टली देयर आर इश्यूज विद द फंड। क्योंकि तभी कभी कभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो फंड अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखेगा, मगर लॉन्ग टर्म इफ यू सी देयर कुड बी इश्यूज विद दैट फंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सो एक डिविएट करता है अगर फंड अपने स्टाइल से, then there are issues, then that is where you need to be cautious. So overall एक equity fund of funds, जो quantum equity fund of funds एक well researched funds आपको देता है, and we continue to monitor on a monthly basis these funds की वो funds क्या कर रहे हैं अपने portfolio में, उनका returns कैसे deviate हो रहा है, उनके portfolio characteristics कैसे deviate हो रहे हैं. So all that you need to kind of monitor on a regular basis to ensure कि आपको एक अच्छे set of funds में invest करके रहे. That is very very important from the perspective of your investment. हम 5 से 7 फंड में यूजुअली इन्वेस्ट करते हैं। यूजुअली हमारा पोर्टफोलियो 7 फंड का होता है। 7 फंड क्यों? 7 फंड एक हमने एनालिसिस किया है और हमारा रिसर्च जो हमें बताता है 7 से 8 फंड पोर्टफोलियो में होते हैं, तो इट गिव्स यू गुड डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि आपको एक फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिस्क बढ़ जाता है, जब ज़्यादा फंड होते हैं तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। सो ओवरऑल ये एक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप ज़्यादा रिस्क न लें। और इसके अंदर 7 और 8 फंड के आगे जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके लिए हमने 7 फंड चूज किए हैं। और ये 7 फंड कैसे होते हैं? 5 फ्रॉम दैट फंड्स दैट आर बायस्ड टुवर्ड्स लार्ज कैप and 2 funds that are biased towards non-large cap, which is mid caps. So ऐसा एक 7 फंड का हम बुके बनाते हैं, 5 फंड फ्रॉम द लार्ज कैप स्पेस एंड 2 फंड फ्रॉम द नॉन लार्ज कैप स्पेस। हम लार्ज कैप कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी फंड जो 60% से ज़्यादा लार्ज कैप्स में रहते हैं तो उसे हम लार्ज कैप कहते हैं, और उसके 60% के नीचे होते हैं तो उसको नॉन लार्ज कैप कहते हैं। सो आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड बुके मिलता है जो रिसर्च ड्रिवन है, जो हम रेगुलरली ट्रैक करते हैं। आपको क्या बेनिफिट क्या है? आपको सिर्फ
एक ही NAV को ट्रैक करना है आपको, 7 अलग फंड्स के NAV या 7 अलग फंड्स के पोर्टफोलियोज ट्रैक नहीं करते हैं, आपको ये सिर्फ एक फंड ट्रैक करना है। आपको अनबायस्ड सिलेक्शन मिलता है फंड्स का, हमारे कोई बायसेस नहीं है क्योंकि हमें कोई कमीशंस नहीं मिलते हैं फंड हाउसेस से, ना ही हम क्वांटम के फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई बायस नहीं है हमारे फंड सिलेक्शन में। इट इज कम्प्लीटली वर्किंग इन योर इंटरेस्ट। सेकेंड, आपको एक छोटे अमाउंट में अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। आप अगर आपके पास अगर महीने में 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए, तो 1000 रुपीज में आप एक फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। मगर अगर आप वही 1000 रुपीज इक्विटी फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वही 1000 रुपीज में 7 फंड्स का एक्सपोजर मिल जाता है। सो एक छोटे लिमिटेड अमाउंट में आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट इज, एक आपको जब भी फंड्स चेंज होते हैं पोर्टफोलियो में, जैसे हमने एक फंड में से एग्जिट किया और दूसरे फंड में एंटर किया, अगर आप वही फंड्स अपने आप करते हैं चेंजेस, तो आपको टैक्स लगता है, देयर इज अ कैपिटल गेन्स टैक्स जो आपको भरना पड़ता है। अगर आप वही चीज हम करते हैं, अगर आप इक्विटी फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टेड है और हम कोई पोर्टफोलियो चेंज करते हैं, जैसे एक फंड में से एग्जिट करके दूसरे फंड में एंट्री किया, तो देयर इज नो कैपिटल गेन्स दैट वी हैव टू पे। You only pay a capital gains tax when you exit out of the quantum equity fund of funds. हाँ, उसके बीच जो भी पोर्टफोलियो में चेंजेस होते हैं इन आउट, तभी आपको कोई टैक्स का लायबिलिटी नहीं आता है। इफ यू आर डूइंग ऑन योर ओन, आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन जो यूजुअली इन्वेस्टर्स को रहता है इज, क्या ये टैक्स एफिशिएंट है ओवरऑल। फंड्स चेंजिंग में, एंट्री एग्जिट में देयर इज अ टैक्स एडवांटेज, बट ओवरऑल एक मिथ है इन्वेस्टर्स को कि बहुत ज्यादा टैक्स है, क्योंकि ये फंड्स जो टैक्स रहते हैं आर टैक्स बेस्ड ऑन डेट कैपिटल, डेट फंड्स का टैक्सेशन जो होता है उसके हिसाब से टैक्स होते हैं। सो टैक्सेशन क्या है, अप टू 3 years आपका जो मार्जिनल टैक्स रेट है उसके थ्रू आपको टैक्स भरना, उसके हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। And if you're invested for more than 3 years, it is 20% with indexation. When you say 20% with indexation, तो 20% with indexation आ जाता है approximately net tax of 9 to 10%. क्योंकि indexation का benefit जो मिलता है आपको, वो आपके cost जो रहते हैं वो increase कर देते हैं, right? So effective tax जो आपको भरना पड़ता है, जो हमने historically देखा है, boils down to 8 to 9% actually. So overall जो आपको headline number दिखता है कि 20% with indexation काफी ज्यादा है, मगर when you apply the indexation benefits जो available है सब investors को, the tax comes down to 8 to 9% tax only, right? आज equity funds भी देखें तो there is a tax of capital gains tax of 10% beyond a certain threshold, but in comparison ये भी tax 8 to 9% आ जाता है after indexation benefits. So कोई ये एक myth है, it is not a very high tax rate. 20% का numbers देखे काफी investors get frightened, but there is nothing to worry about. The effective tax, because of the indexation benefits that you get, is just about 8-9% tax eventually. That is what we have seen historically. And from other issues that usually investors have is ये तो ये फंड ऑफ फंड है, तो एक फंड ऑफ फंड के भी एक्सपेंस रहेंगे और अंडरलाइंग फंड्स के भी एक्सपेंस रहेंगे, तो क्या ड्यूअल एक्सपेंस रेशियो है? जी ड्यूअल एक्सपेंस रेशियो है, मगर इफेक्टिवली आप इन कॉम्बिनेशन देखें, क्योंकि हम जो फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं हम डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करने से उनका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, प्लस आपको जो रिसर्च एक्सपर्टीज मिलती है, प्लस नथिंग टू वरी अबाउट, ओनली वन इन्वेस्टमेंट टू ट्रैक, वो जो कन्वीनियंस है उसके सामने आई थिंक व्हाट यू आर पेइंग इज वेरी वेरी मिनिमल. So how much we charge is 0.51% today, out of which much of it is towards scheme running expenses and very little towards the management fees. So overall, I think today if you're an investor in a quantum equity fund of fund, including that of the underlying funds and that of quantum's fund expenses, the total expense ratio, you end up paying about 1.2%. So that is not high. That is, I think,
that is much reciprocative of the value that you get by investing and getting the expertise of a fund manager. जैसे कहते हैं कि एक फंड मैनेजर ही दूसरे फंड मैनेजर को जान पाएगा, उनका एक्सपर्टीज क्या है वो देख पाएगा. So overall, I think it becomes very effective from an investor perspective. Proposition जो है, value proposition, वो काफी अच्छा बनता है for a fund manager to kind of select another fund manager. Usually we have seen कि investors जो invest करते हैं overall, they kind of enter exit at the wrong time. कोई अच्छा परफॉर्मिंग फंड होता है, उनको जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, और कोई अंडर परफॉर्मिंग फंड होता है, उनके ऊपर उनमें काफी लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करके रखते हैं इन होप दैट इट विल इम्प्रूव. सो वो सब इश्यूज अपने व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन, देयर आर प्लेंटी ऑफ सच इश्यूज. बट जब आप इक्विटी फंड ऑफ फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट यू गेट इज देयर इज अ डिसिप्लिन प्रोसेस. हमारे पास थ्रेशोल्ड्स है टू आइडेंटिफाई कि yeah, this fund's performance is not good, और अभी आगे जाके I think it becomes risky to stay invested in this fund. So overall हम timely exit कर जाते हैं. There are various issues that you have to consider. कोई fund के size इतने बढ़ जाते हैं कि it becomes difficult for that fund manager to invest in the same way and perform in the same way like it used to do before. तो आपको वो calls लेने पड़ते हैं कि yes, ये फंड का मैंडेट कैपेसिटी इतना था, अभी उनका साइज उससे ऊपर चला गया है, इट्स बेटर टू एग्जिट बिकॉज इट लिमिट्स द फंड मैनेजर्स एबिलिटी टू काइंड ऑफ परफॉर्म इन द सेम वे गोइंग अहेड, राइट. सो इसलिए आपको वो सब चीज बियॉन्ड द परफॉर्मेंस आपको ध्यान में रखना पड़ता है ताकि आपका रिस्क ना बढ़ जाए. सो दैट इज व्हाट वी ब्रिंग टू द टेबल. That is our expertise, our research, which helps you build a well-diversified equity fund of solution for what you are intending to do for a long-term journey of your investment. And I think that is really a good value proposition, because just one thing to get invested in it, and you forget about all your equity investment needs. You are complete with your equity investments with just one fund. So I think it's very popular, as I've said, globally. I think it is time that Indian investors also embrace this good solution that fund houses have. And it's not new. जैसे मैंने कहा, हम 2009 से ये फंड चला रहे हैं, और आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, different market periods, how it has done, and see if that fits within your overall portfolio. So I think it's a brilliant offering, and you should definitely be invested in the quantum equity fund of funds. So overall, equity is a great place to stay invested for the long term, because that is where it helps you to kind of increase your wealth over long periods of time, because that is one asset class that gives you better returns than the cost of indexing. So you need to stay invested in equities and use the opportunities of any corrections to kind of increase your allocations and build your equity portfolio. And I think equity fund of funds is a great place to stay invested. So stay safe, stay invested, and happy holiday season to you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.